हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम सब लोगों ने अपने जीवन काल में कभी न कभी तो बैटरी का उपयोग किया ही होगा। याद कीजिए वो डिवाइसेस जिसमें आपने बैटरी का उपयोग किया है, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या फिर रिमोट। अगर ये बैटरी न होती तो इन उपकरणों का इस्तेमाल कर पाना मुश्किल होता। क्या आपने गौर किया है कि ये बैटरी चलती कैसी है? क्या आपने गौर किया है कि ये बैटरी चलती कितनी है, उनकी लाइफ कितनी होती है? यही कुछ महीने या फिर एक वर्ष, और फिर उसके खत्म हो जाने पर या तो उनको रिप्लेस करना पड़ता है या फिर बार बार रिचार्ज करना पड़ता है। कितना अच्छा होता कि अगर ये बैटरी बार बार बदलना न पड़ता या बार बार रिचार्ज न करना पड़ता, बस एक बार लगाया और सालों साल चलता रहे। हम लोग अपने दैनिक जीवन में जिस बैटरी का यूज करते हैं उसकी एक एक्सपायरी होती है दोस्तों, और उसको एक निश्चित समय के बाद बदलना ही पड़ता है। क्या ऐसा भी कोई बैटरी है जिसको लगाने के बाद सालों साल रिचार्ज न करना पड़े और पूरे जीवन काल तक लगातार चलता रहे? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियर बैटरी का, जिसका जीवन काल लंबे समय तक रहता है, यहाँ तक कि 50 सालों से भी ज्यादा। कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा। आपने हार्ट पेस मेकर का नाम तो सुना ही होगा, जो हमारे हार्ट में फिट होता है और हमारे हार्ट के धड़कन को नियंत्रित करता है। इसको भी चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जरा सोचिए, अगर इस हार्ट पेस मेकर की बैटरी को लगातार बार बार बदलना पड़े तो कितनी मुश्किल और परेशानियां आएंगी, कितनी ही तकलीफें होंगी। अगर हम न्यूक्लियर बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो ये सालों साल तक चल सकता है, जिससे हमें कोई तकलीफ की सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हमें बहुत लंबे समय तक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी जगह हमें न्यूक्लियर बैटरी का उपयोग करना चाहिए, और ऐसी जगह हमें न्यूक्लियर बैटरी का उपयोग करना ही होगा। क्या आपको याद है कि हमारा चंद्रयान 3 जो अभी कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था, अभी भी चंद्रमा की सतह पर सोया पड़ा है, क्योंकि उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी है दोस्तों। उसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत सोलर पावर था। उसकी ऊर्जा सोलर पावर पे आधारित थी दोस्तों। चंद्रमा में सूर्य अस्त होने के बाद रोवर ने काम करना बंद कर दिया। कितना अच्छा होता कि हमारे पास भी न्यूक्लियर बैटरी होती, जो हमारे रोवर को कई सालों तक ऊर्जा दे सकता, जिससे हम लगातार कई वर्षों तक चंद्रमा पर नए नए आविष्कार रिसर्च कर पाते। दोस्तों, बहुत सारे दूसरे ग्रहों पर जहां पर सौर ऊर्जा के साधन बहुत सीमित हैं, वहां पर न्यूक्लियर बैटरी किसी वरदान से कम नहीं है। न्यूक्लियर ऊर्जा से संचालित उपकरण साल दर साल कई सालों तक दूर ग्रहों पर रिसर्च कर सकते हैं, जिससे जीवन की नई संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है। यूएस, चाइना, रसिया, जिनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है और वो उनका इस्तेमाल करके सुदूर ग्रहों का एक्सप्लोरेशन करते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन करते हैं, कई तरह के रिसर्च करते हैं। ये सब न्यूक्लियर बैटरी का ही तो कमाल है। काश हमारा देश भी ऐसी ही टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लेता, तो आज हम भी अंतरिक्ष की अनंत संभावनाओं का पता लगाने में अग्रणी देश होते। जरा सोचिए, काश हमारे पास ऐसे ड्रोन होते जो युद्ध के समय लगातार बिना रुके कई दिनों तक दुश्मन देशों की गोपनीय सूचनाएं हमें उपलब्ध करा पाते। आर्मी डिप्लॉयमेंट, उनकी लॉजिस्टिक्स इत्यादि इंफॉर्मेशन बिना किसी रिफ्यूलिंग के, बिना किसी बाधा के उपलब्ध करवा पाते। इस तरीके के ड्रोन युद्ध की दशा और दिशा दोनों ही बदलने में क्षमता रखते हैं। दोस्तों, जासूसी निगरानी करने वाले ड्रोन की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनको रिफ्यूलिंग के लिए लैंड पे उतरना ही पड़ता है, जिससे उनको दुश्मन देश के द्वारा आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि कैसे ये न्यूक्लियर बैटरी काम करती है, कैसे बनती है। तो दोस्तों, हमारे वातावरण में
कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं, कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा। कई सालों तक ये ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं, जिसको हम रेडियो एक्टिव पदार्थ भी कहते हैं। ये पदार्थ अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्पन्न करते हैं, जो कि ऊर्जा के असीम स्रोत हैं। इन रेडिएशन से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो कई सालों तक ऊर्जा उत्सर्जन करती रहती है। ये न्यूक्लियर बैटरी दो सिद्धांतों पर काम करती है। पहला सिद्धांत ये है कि रेडिएशन से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस ऊष्मा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। इस तरीके की बैटरी साइज में काफी बड़ी होती है। नॉर्मली इस तरीके की बैटरी का उपयोग स्पेस एक्सप्लोरेशन में करते हैं, जहां बहुत सालों तक और बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे सिद्धांत में हम बीटा रेडिएशंस को, बीटा ऊर्जा को हम डायरेक्टली सेमीकंडक्टर की सहायता से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस तरीके की बैटरी की क्षमता काफी कम होती है, माइक्रोवाट या वाट में इसकी कैपेसिटी हो सकती है, और इसका उपयोग पेसमेकर, सेंसर, माइक्रो रोबोट, सैटेलाइट सेंसर में कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।